वास्तु एक्चुअली में लाइफ बदल सकता है, काम करता है। हमारी जितनी विद्याएं हैं, वास्तु है, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, ये सब राजा बनाने की है। जिसके घर में वास्तु अप्लाई हुआ, उसने राजा बनने की यात्रा की शुरुआत कर दी। मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे को उसको और अच्छा बेहतर बनाना है, तो भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ जिससे वो और बेहतर हो जाए। बिल्कुल हो सकती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी ने सुना है और सब लोग उसको खुले दिल से अपना रहे हैं। मेरा ये मानना है, अगर आपकी इच्छा को वास्तु की रेमेडीज से घर में इंस्टॉल कर दिया जाए, तो आपके सबकॉन्शियस में वो पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको पैसे के लिए कौन सा डायरेक्शन होता देखो, है? पैसे के लिए साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट में वीनस प्लेनेट है। अगर शुक्र को साउथ ईस्ट में प्लेस करेंगे तो लेकिन आजकल तो जैसे अब आप देख रहे हो कि मल्टी राइज बिल्डिंग है ना, मेन एंट्रेंस कोई और है और आपके घर की एंट्रेंस कोई और है, तो हम कौन सी एंट्रेंस मानेंगे, मेन एंट्रेंस या हमारे घर की जो एंट्रेंस होगी? फ्लैट की जो एंट्री है उसको मानना। वेल्थ को भोगने के लिए हेल्थ चाहिए, अब हेल्थ के लिए कौन सा नंबर हुआ फिर? सभी के लिए सारे नंबर काम करते हैं। एनिमी, मित्र, कोई एनिमी नहीं होता, कोई मित्र नहीं है। व्यक्ति वो जो सबसे काम करा ले। अगर किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, या पैसा नहीं आ रहा है, या फिर रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, फैमिली में रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो रहे, उससे भी आप बता सकते हो कि किसका वास्तु क्या इम्बैलेंस्ड होगा। साउथ ईस्ट में जिसके भी घर में टॉयलेट बना हुआ है, उसकी मनी ब्लॉक है। आचार्य विनोद गौतम जी, फाउंडर सनातन वास्तु, एक महावास्तु आचार्य, संस्कृत स्कॉलर और स्पेस एनर्जी कंसल्टेंट, जिन्होंने गुरुकुल परंपरा के थ्रू संस्कृत और शास्त्र को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, जिया और जीने का तरीका सिखाया। इन्हें मिला है महाश्री पद्म अवार्ड 2025 एक्सीलेंस इन वास्तु एंड इंडिक साइंसेस के लिए, और इससे पहले बेस्ट महावास्तु आचार्य 2019 का सम्मान। अब तक इन्होंने 2500 से ज्यादा घर, 300 से ज्यादा ऑफिसेज और 500 से ज्यादा फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज स्पेस को अपनी एनर्जी एंड डायरेक्शन दी है। इनकी एक्सपर्टीज सिर्फ वास्तु तक सीमित नहीं है, ये काम करते हैं पंचतत्व, त्रिगुणा, स्पेस प्रोग्रामिंग और महावास्तु डायग्नोस्टिक्स जैसे गहरे और रेयर कॉन्सेप्ट्स पर। और सबसे खूबसूरत बात, सेवा संस्कार। हर महीने के पहले रविवार निशुल्क सलाह, क्योंकि इनके लिए वास्तु एक बिजनेस नहीं, एक सेवा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या वास्तु सच में डेस्टिनी चेंज करता है, स्पेस और ह्यूमन एनर्जी का रियल साइंस क्या है, और कैसे आप अपने घर और काम की जगह को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आपकी ये वास्तु की शुरुआत कहाँ से हुई? आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया कि हाँ, ये मेरे को करना चाहिए? देखो, मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानता था सच्ची में। हाँ। हालांकि मेरी पढ़ाई गुरुकुल से रही, हम्म। तो आर्य समाज का भी मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रभाव रहा। हम्म। मैं मंत्रों को मानता था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये वेद पढ़े हैं। हम्म। इन वेदों को मानता, इसके ज्ञान को ऑथेंटिक मानता था। हम्म। लेकिन मेरे लाइफ में मेरे गुरुजी आए 2017 में, हम्म। डॉक्टर खुशदीप बंसल जी। हम्म। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, कुछ सूत्र दे रहा हूँ, हाँ। इनको अप्लाई करके देख ले, ये काम करते हैं तो रख लेना, हाँ। बाकी तो ये शास्त्र तो सदियों से हैं। हाँ। तो मैंने 100 घर बिल्कुल फ्री किए, अच्छा। हम्म। 100 घरों के नक्शे बनाए और फ्री कंसल्टेंसी की, हम्म। सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि ये काम करता है नहीं। हाँ। बस इसी वे में मैं एक दोस्त के घर पहुंचा, हम्म। तो उसकी ज़मीन का कोई इशू चल रहा था कि ज़मीन बिक नहीं रही है। आज वो सुनेगा शायद इसको, तो अभी उनकी ज़मीन पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। अच्छा। तो उनकी ज़मीन की कीमत वो 10 रुपये सोच के बैठे थे, तो उनको 15 रुपये मिले वास्तु करने के बाद। जब उसके घर पे मैं गया, तो उनके दादाजी बैठे थे, वो भी आर्य समाजी थे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? हाँ। बोले, मेरा दोस्त है, ये वास्तु देखने आया मेरे घर का। हाँ। बोले, इतना वास्तु जानता, अपने घर में क्यों नहीं कर लेता? हाँ। बोले, ये क्या लगवा रहा हूँ ये? मैं कह रहा हूँ, बाबा ये है ना, लाल बल्ब लगवा दो यहाँ पे, हाँ। तो कैश फ्लो आ जाएगा घर के अंदर, हाँ। कुछ बात कोई डील अटक रही तो वो हो जाएगी। हम्म। उसने मेरे को एक बात कही, और मैं उसको अपना फाइनेंशियली गुरु मानता हूँ। हम्म। उसने कहा कि तो अपने घर लगा लेना, धक्के खाता घूमे। हरियाणवी में बोला, हाँ। अपने घर लगा ले, धक्के खाता अंडे। हाँ।
उसकी बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। मैं कहा यार बात तो ठीक कह रहा है, हाँ, मैंने इतने घरों का किया, सबको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। हाँ, फिर एकदम से लाइट जली। देखो भगवान किसके अंदर बोल जाए। हालांकि मेरा दोस्त था वो तो नाराज हो गया, भाई मेरे दोस्त कि ऐसे बोल इंसल्ट कर दी हाँ, आपने। मेरे को वो ऐसा लगा कि उस टाइम से ही एकदम लाइफ में यू टर्न आया, फाइनेंशियली ग्रोथ शुरू हो गई। अच्छा, उसके उसके एक वाक्य से, वो मेरे गुरु मानता हूँ उनको। और उन्होंने बाद में फिर मुझे काम भी बहुत दिया, आज भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर वो सुनेंगे इस बात को हाँ, तो वो हंस रहे होंगे। तो उन्होंने आज भी बेटा एक बार ना वो आपने जो करके गए थे ना, वो जमीन भी बिक गई है, ठीक ठाक पैसा भी मिल गया है, तो कुछ फीस भी ले जा अपनी आके, तूने कुछ नहीं लिया था। और एक बेटी है सोनीपत में, उसके घर भी यार एक बार देखा। हाँ, तो मैंने कहा बाबा वहाँ फीस लगेगी। हाँ, मैंने फीस बता दी, इतनी फीस। माँ मैंने लाल बल्ब लगा दिया अब अपने घर में। तो यहाँ से वो शुरुआत हुई। हाँ, और जैसे जैसे मैंने घर में कुछ कुछ चीज़ों को अप्लाई किया, वास्तु के सिद्धांतों को अप्लाई किया, तो वो ग्रोथ होनी शुरू हो गई। और देखते ही देखते जो लड़का 10,000 रुपये कमाता था, वो 15 लाख 20 लाख पे पहुंच गया। वाह, और करोड़ों की प्रॉपर्टी बनने लगे, अभी लगी रही है ना, वो यात्रा जारी है। तो इसका सारा श्रेय मेरे गुरु को है, डॉक्टर खुशदीप बंसल जी को है। उनकी विद्या ही काम करती है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हमारी सनातन विद्या ये काम करती है। हाँ, अब तुझे विश्वास हो गया ना बेटा, अब इसका हाँ, प्रचार कर। हाँ, अब महावास्तु में आके सबको ट्रेन भी कर, सबको पढ़ाओ। तो मैं महावास्तु में ट्रेनर भी हूँ, उनको पढ़ा भी रहा हूँ, इन विद्याओं का प्रचार प्रसार भी कर रहा हूँ। बस गुरु कृपा से सब मंगल है। सर डिटेल में वास्तु में हम बात करेंगे आज, लेकिन वास्तु में और डिटेल्स लेने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तु है क्या और ये अप्लाई कैसे होता है और उसके माध्यम से मैं अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप, मनी, ये सारी चीजें चेंज कैसे कर सकता हूँ। देखो वास्तु पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच तत्वों को संतुलन करने की विद्या है। जहां पर ये पांचों तत्व संतुलित होते हैं, वहां पर जीवन पनपता है, वहां पर जीवन खिलता है, ग्रोथ होती है, समृद्धि आती है। हाँ, तो वास्तु के अंदर ये दिशाओं की विद्या है। कुछ रेफरेंस पॉइंट होते हैं कि इस दिशा में ये रखने से ये मंगल होता है, हाँ, ये रखने से ये होता है। फायर को संतुलित करते ही पैसा आता है, जल को संतुलित करते ही इमोशंस कंट्रोल रहते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है। वायु को संतुलित करते ही आपकी मार्केट स्पेस बढ़ जाती है। अर्थ को संतुलित करते ही आप स्टेबल हो जाते हो, आपकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, आपकी बात में वजन आने लगता है। स्पेस को जैसे ही संतुलित करते हैं तो आपकी हर इच्छा की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। तो पंच तत्व जैसे ही संतुलित होते हैं तो वहाँ वास्तु होता है। ये वास्तु जो शब्द हैं ये ट्रेडिशनल है। इस वास्तु में जो जो सूत्र काम करते हैं उसको महावास्तु कहते हैं, है ना। वास्तु में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, मय मतम है, सम्रांगण सूत्रधार है, विश्वकर्मा प्रकाश है, इतने सारे सूत्र हैं कि आदमी पजल ही हो जाए। हाँ, है ना। उनमें से गुरुजी ने कुछ चीजें निकाली, है ना, उनको अप्लाई किया, टेस्ट किया, उसको रिसर्च की, उनके ऊपर जो काम कर रहे हैं उस विद्या को सहेजा और उस विद्या को महावास्तु कहते हैं। अच्छा, तो मैं महावास्तु आचार्य होने के नाते ये बताता हूँ कि जिस भी घर में पांचों तत्व संतुलित है वो बिल्डिंग स्वस्थ है। जब शरीर के अंदर पांचों तत्व संतुलित है, शरीर स्वस्थ है। तो जब व्यक्ति मैनिफेस्ट होता है, वो अंदर से बाहर आता है ना। पहले एक पिंड होता है, फिर हाथ निकलते हैं, पैर निकलते हैं, ब्रेन बनता है, वो अंदर से बाहर की यात्रा करता है। जब वो बाहर आता है तो वो बाहर पजल हो जाता है उस वातावरण में। जो व्यक्ति समझ रहते ही वो बाहर से अंदर की यात्रा कर ले, वो राजा बन जाता है। बाहर से अंदर की यात्रा करने में पहला सोपान है हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, हमारी बिल्डिंग। जब तक वो बिल्डिंग में पांचों तत्व संतुलित नहीं होंगे, शरीर संतुलन में नहीं आएगा। वेदांत दर्शन में पंचकोश का जिक्र आता है, उसको हम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला शरीर है हमारा जो हमें दिख रहा है, इसको फिजिकल बॉडी बोलते हैं। करेक्ट। तो फिजिकल बॉडी को फूड चाहिए, बिल्कुल, और उसको पनपने के लिए एक माहौल चाहिए। हाँ, उसमें पंच तत्व जैसे ही बैलेंस होंगे, फिजिकल बॉडी फिट रहती है। उसके अंदर होती है एनर्जी बॉडी,
जिसको ऊर्जा शरीर कहते हैं वेदांत दर्शन में। एनर्जी बॉडी जैसे ही संतुलित होती है, उसका माइंड काम करना शुरू कर देता है, मन काम करता है, मन इंट्यूशन पे चला जाता है, इंट्यूशन ज्वाई पे चली जाती है। तो आप बोल रहे थे कि मतलब ये नहीं है कि किसी को भी कैसे भी बोला, बट देख के और फिर उसके बाद चीजें जो है बात होती है। बिल्कुल सही है। जन्म पत्री में जो 9 ग्रह हैं हम्म वो व्यक्ति के व्यवहार में दिखते हैं। जो भी ग्रह रिफ्लेक्ट होता है हम्म। उसी प्लेनेट से वो लड़का या वो व्यक्ति कमाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, इसका हाँ। मतलब बुध। अगर हमारा बुध अच्छा है तो हम बात कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे। अगर बुध खराब है तो अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे, ना समझ आएगी बात। अब बुध की वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो भी बुध काम नहीं करेगा, ना 5 नंबर काम करेगा। वहाँ येलो कलर कर दिया तो भी वही सिम्टम आएंगे। स्टोरेज होगा तो भी वही होगा। तो जैसे ही नॉर्थ को हम बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, ऑफ वाइट कलर करके ग्रीन सीनरी लगा देते हैं। ग्रीन का मतलब बुध। अच्छा। जैसे ही ग्रीन सीनरी वहाँ प्लेस करते हैं तो बुध एक्टिवेट हो जाता है। जो 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका 5 नंबर तभी एक्टिवेट होगा जब उसके नॉर्थ में ग्रीन सीनरी लगेगी। तो नॉर्थ मतलब नॉर्थ ऐसे फेसिंग नॉर्थ होना चाहिए, या फिर मतलब उसको मैप पे कैसे देखते हैं, कॉम्पास पे कैसे देखते हैं नॉर्थ? जैसे एक तो हो गया कि भाई ये नॉर्थ हो गया, तो वहां देखते हैं या उल्टी तरफ से देखते हैं? देखो सेंटर में खड़े हो गए घर के, हाँ जो हमारा फ्लैट है या प्लॉट है उसके सेंटर में आ गए। हाँ सबके फोन में कंपास है। हाँ, करेक्ट। कंपास ओपन किया, जहाँ एन लिखा है उस डायरेक्शन में देखा और वहाँ ग्रीन सीनरी लगा दी ठीक है। और अपना 5 नंबर एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, तो ये अब जो याद करके 5 करूंगा अब जो मैं। 5 को पैदा भी नहीं हुआ ना, हाँ, उसका भी 5 एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छा। उसका भी बुध अच्छा हो तो जाएगा। मतलब मेरा जो भी मिसिंग नंबर मेरे को लगता है उसको मेरे को एक्टिवेट करना हो तो उसके लिए कुछ ऐसी और उसकी चीजें। डायरेक्शन में हम्म। उसका ऑब्जेक्ट लगाने से वो नंबर फिल हो जाएगा। पैसे के लिए कौन सा डायरेक्शन देखो होता है? पैसे के लिए साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट में वीनस प्लेनेट है। हम्म अगर शुक्र को साउथ ईस्ट में प्लेस करेंगे हम्म तो 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। हम्म और वहीं पे अगर हमने वो अग्नि तत्व की दिशा, हाँ। अग्निकोण बोलते हैं वास्तुशास्त्र में, साउथ ईस्ट को ट्रेडिशनल वास्तु में अग्निकोण कहते हैं। ठीक है। अगर अग्निकोण में पानी आ गया, ब्लैक ब्लू कलर आ गया, तो 6 नंबर एक्टिवेट नहीं होगा, अग्नि शांत कर दिया। अग्नि शांत हो गई। 6 नंबर वाला व्यक्ति लग्जीरियस लाइफ जीता है, वो दिखना चाहता है, वो अट्रैक्टिव भी होता है। दिखेगा कौन? जिसके घर में प्रकाश होगा, लाइट होगी, यानी कि साउथ ईस्ट अग्नि बैलेंस होगी तभी दिखेगा। नहीं तो 6 नंबर वाला व्यक्ति भी दिखता नहीं है किसी को भी। अच्छा। 6 नंबर को पैदा तो हो गया लेकिन उसका लाइफ में प्रभाव कुछ नहीं है। हाँ। वो तभी आएगा जब साउथ ईस्ट बैलेंस होगा। हाँ, क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में ऑफ वाइट कलर, एक रेड कलर का बल्ब वहां जला दो, अच्छा। 6 नंबर एक्टिवेट हो गया। नहीं तो लक्ष्मी की फोटो वहां लगा दो तो भी 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। पैसा आना शुरू, सिम्टम क्या आएगा लाइफ में? पैसा आएगा, लग्जीरियस बढ़ जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा लाइफ में। ये तो बात हुई वेल्थ की, लेकिन वेल्थ को भोगने के लिए हेल्थ चाहिए। अब हेल्थ के लिए कौन सा नंबर हुआ फिर? देखो सब नंबर सभी के हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट ना हाँ। बात करने का वो ये है, 1 से लेके 9 तक सभी के लिए सारे नंबर काम करते हैं। एनिमी मित्र, कोई एनिमी नहीं होता, कोई मित्र नहीं है। हाँ। व्यक्ति वो जो सबसे काम करा ले, राजा वो, उसकी प्रजा में तो सब है, करेक्ट है ना। सभी को जॉब देनी है, उसको सभी को सैलरी देनी है। तो हम जो करते हैं वो राजा बनाने की विद्या है। हेल्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस रखो। नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर येलो कलर होगा, अगर टॉयलेट होगा तो हेल्थ इश्यू होगा। टॉयलेट होगा या किचन होगा तो कैंसर होता है। अच्छा। 100% अच्छा। बिल्कुल कैंसर होगा। उस जगह को बैलेंस कर दे, वहां ऑफ वाइट कलर कर दे, भगवान धन्वंतरी की फोटो लगा दे,
अच्छा, तो लेकिन मून टॉयलेट हो अगर तो फिर भगवान की। नहीं, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, हाँ, अच्छा वो तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर किसी के बना ही हुआ है, घर बना हुआ है वैसा ही, तो फिर वो व्यक्ति क्या करे? अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हाँ, रिमूव इट, नहीं अच्छा। रखना। आजकल इसका लोग बोलते हैं कि भाई टेपिंग कर दो या रेड टेप लगा दो, ग्रीन बल्ब लगा दो, वो सब काम नहीं करता। नॉर्थ ईस्ट में नहीं करता। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष मंडल का सिर है, तो सिर के ऊपर कोई भी सर्जरी करेंगे तो रिस्की है। और मेरे अनुभव में ये आया कि जिसके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, हम्म, या तो कैंसर होता है या पैरालाइज की दिक्कत आती है, अच्छा। 100% आती है। उसको हटाना ही उपाय है, हटा ही देना चाहिए। अगर जीवन है तो सब कुछ है ना। करेक्ट, हाँ। हाँ, उसको रिमूव करके कहीं और बना देना चाहिए। और दिशाएं हैं जहाँ टॉयलेट होने से अच्छा भी होता है, जैसे साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से घर के खर्चे बंद हो जाएंगे, फालतू खर्चे। अच्छा। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में वहाँ वॉशरूम बनाने से, टॉयलेट बनाने से कभी भी बहस नहीं होगी घर में अच्छा, आपसी। हाँ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ और वायव्य कोण के बीच में, वहाँ टॉयलेट बनाने से किसी बात को लेके कोई डिप्रेशन नहीं होगा, आदमी मस्त रहता है। ये 3 जगह है जहाँ टॉयलेट बना दो और लाइफ को खुल के जियो स्मूथ चलेगी है। स्मूथली। लोग बोलते हैं कि साउथ ईस्ट या शायद साउथ वेस्ट की एंट्री सही नहीं होती है। साउथ वेस्ट के एंट्री में थोड़ा सा रहता है कि आयु, धन, आदमी की जो मेहनत करता है वो सब जीरो हो जाता है। यहाँ तक कि अपने रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। अच्छा, जिसके भी रिश्ते खराब हैं, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। तो लेकिन आजकल तो जैसे अब आप देख रहे हो कि मल्टी राइज बिल्डिंग है ना, मेन एंट्रेंस कोई और है और आपके घर की एंट्रेंस कोई और है, तो हम कौन सी एंट्रेंस मानेंगे, मेन एंट्रेंस या हमारे घर की जो एंट्रेंस होगी दोनों ही मानेंगे, फ्लोर की? अच्छा, दोनों लेकिन मानी जाती है। फ्लैट की जो एंट्री है हम्म, उसको मानना। उसको मेन है हम्म, क्योंकि आपके घर वो में वहीं से एंटर हो। हाँ, वही प्रभाव आएगा उसी पर। न्यूमरोलॉजी की बात करी जो कि कनेक्टेड है एस्ट्रो से, है ना, वास्तु से भी। आपने वास्तु की इतनी सारी चीजें मेरे को बताई, क्या वास्तु एक्चुअली में लाइफ बदल सकता है, काम करता है? मतलब लोग कितनी सारी चीजें आजकल बता रहे हैं वास्तु के बारे में, काफी सारे लोग बिलीव भी कर रहे हैं। और एक मैंने कोट कहीं पढ़ा था कि भाई मिलियनेयर्स तो वास्तु के, है ना, वो वास्तु नहीं मानते हैं, लेकिन जो बिलियनेयर्स होते हैं ना उनसे ऊपर वो जरूर मानते हैं। तो क्या ये सच है? देखो, जहाँ अभी क्या सोशल मीडिया का ज़माना है ना, करेक्ट, तो इन्फॉर्मेशन का टाइम है, इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली जा रही है सबके पास। करेक्ट, इसीलिए वास्तु और एस्ट्रोलॉजी बढ़ भी गई है हाँ। है ना, सही लोगों के पास भी चली गई हैं। हम्म, हम जब बचपन में थे ना, तो घर वाले हमें डराते थे कि बेटा अगर नहीं पढ़ेगा ना तो गुरुकुल भेज दिए जाओगे। तो गुरुकुल भेज देना एक सजा मानते थे। तो जो पढ़ने में अच्छे थे बच्चे, अगर वो गुरुकुल में गए हम्म, तो उन्होंने समाज का उद्धार ही किया है। जो बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं थे और वो गुरुकुल गई, फिर उनके पास ये विद्याएं आ गई, हाँ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इस टाइप की विद्याएं आ गई। उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया, और इतना भ्रम होगा कि लोगों को वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों से डर लगने लगा, हाँ, है ना। अब क्या है, इन्फॉर्मेशन का टाइम है, सबके पास वो नॉलेज पहुंच रही है, तो सही लोग इस फील्ड में आ गए हैं। अब आने वाला टाइम तो सूर्य का है, और सूर्य तो सच का है, सत्य को दिखाता है, प्रकाशित करता है, अंधकार को दूर करता है। जो फेक एस्ट्रोलॉजर हैं, हाँ, जो फेक वास्तु वाले हैं, हाँ। उनका टाइम खत्म हो गया, ये 2026 में। उनका टाइम खत्म हो गया है। अब सूर्य आएगा तो ऑथेंटिक चीजें चलेंगी, जो फेक है उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। या तो अच्छे से स्टडी कर लो, रिसर्च कर लो, हाँ, और इन विद्याओं को अप्लाई करो, दो लोगों को रिजल्ट दो, नहीं तो दुकान बंद करके और धंधा देख लो। सम्रांगण सूत्रधार में तो राजा भोज बताते हैं कि जिसको वास्तु एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, क्योंकि वो केवल एक काम गलत नहीं कर रहा, वो पीढ़ियों को खराब कर रहा है। थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। किसी ने मेरी एक वीडियो सुनी कि साउथ ईस्ट में लाल बल्ब जलाने से पैसा आता है, हाँ, तो उसने वो लाल बल्ब जला दिया। तो साउथ ईस्ट उसका एक्सटेंडेड था। एक्सटेंडेड का मतलब क्या है कि जो अग्निकोण है
उसमें वास्तुशास्त्र में बार चार्ट नाम की एक टेक्निक है, अच्छा। जिसमें हम तत्वों को देखते हैं कि कौन सा तत्व कितना है इस घर के अंदर, इस भवन में। तो हम्म, उसके घर के अंदर साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ एरिया था, हम्म। है ना। उसने वो लगा के और बढ़ा लिया। उसमें बढ़ा लगाने के बाद वो फायर और बढ़ गई हाँ, और वाइफ की डेथ हो गई, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस हो गया। हम्म, तो ये इतना खतरनाक है, इतना सेंसिटिव है, हम्म, जिसको नॉलेज नहीं है ना, और उसने ये अप्लाई कर दिया बिना देखे, वीडियो देख के, हम्म, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो सूर्य आ रहा है हम्म, ऑथेंटिसिटी का है, फेक लोग बंद हो जाएंगी, जो ऑथेंटिक है वही मार्केट में रहेंगे, हम्म, उनमें ही कंपटीशन होगा, हम्म। जो बेहतर रिजल्ट देगा वो उसका काम चलेगा। हाँ, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टाइम आ गया बिल्कुल 2026। बिल्कुल राजा का टाइम आएगा, राजा का टाइम है ना। आ गया। तो जो सबसे अच्छा राजा होगा उसी की प्रजा उसको मानेगी। अपने कर्मों में हाँ। जो सर्वोपरि है, जो हम्म, ईमानदारी से कर्म कर रहा है, हम्म, वो राजा है। हम्म, अगर आप ईमानदारी से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम्म। तो आप पॉडकास्ट के राजा हो। मैं वास्तु फील्ड में अगर काम अच्छे से कर रहा हूँ, तो मैं अपने वास्तु फील्ड का राजा हूँ। करेक्ट। हमारे भारतीय संस्कृति में हर किलोमीटर पे एक राजा मिलता था, है ना। इस हाँ। गांव का ये राजा, उस गांव का ये राजा, वो यही था, क्योंकि हमारी विद्याएं राजा ही बनाती हैं, हम्म, लेबर बनाती ही नहीं है। लेबर तो वेस्टर्न से आई है, क्योंकि उनको लेबर चाहिए थी। हम्म, हमारी जितनी विद्याएं हैं, वास्तु है, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, ये सब राजा बनाने की है। हाँ। जिसके घर में वास्तु अप्लाई हुआ, हम्म। उसने राजा बनने की यात्रा की शुरुआत कर दी। मैंने आज तक अपने घर का वास्तु नहीं करा है। अब ये सुन के मेरे को लग रहा है कि मेरे को जल्द करा लेना चाहिए। तो घर का तो चलो है ही है, ऑफिस या फिर मैं कह रहा हूँ बिजनेस स्पेस है ना, उसमें भी वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं। क्या वो भी एक मेजर रीजन बन जाता है कि आप अच्छा काम करते हुए भी डाउनफॉल आ जाए या बिजनेस खराब हो जाए? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल। देखो, अगर डाउनफॉल है तो कहीं ना कहीं तत्व इम्बैलेंस है। तत्व का मतलब वास्तु दोष के कारण ही डाउनफॉल होता है। अगर वास्तु परफेक्ट है हम्म। तो डाउनफॉल होता ही नहीं है। अच्छा। स्मूथ चलती हैं चीजें अपने आप ही। हम्म, प्रकृति ही आपकी मदद करती है, और आपको पता भी नहीं लगता कि हम इतने बड़े हुए कैसे हैं। हम्म, तो कोई ना कोई पावर पीछे से पुश करती है कि चल बेटा, तू ठीक कर रहा है। हाँ, कोई इंसाइट देती है, ये आइडिया अप्लाई कर, पैसा आएगा। हाँ, इस आइडिया को अप्लाई कर, इससे ग्रोथ होगी। हम्म, तो वो आइडिया कहाँ से आते हैं? घर का जिसका नॉर्थ ईस्ट ठीक है, हम्म, जिसका ईशान कोण अच्छा है, ऑफ वाइट कलर है, वहाँ मंदिर प्लेस किया हुआ है, हम्म। उसको इंसाइट आते हैं। अच्छा। वो जैसे ही अप्लाई करता, उसकी ग्रोथ होती है। हम्म। तो अगर मैं कहीं अटक गया हूँ तो ऐसा भी हो सकता है, या मैं कह रहा हूँ मैं अटका नहीं हूँ, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे को उसको और अच्छा बेहतर बनाना है, तो भी मैं कुछ ऐसी चीजें अप्लाई कर सकता हूँ जिससे वो और बेहतर हो जाए? बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे बुध हैं, हम्म, मैंने कहा बुध वाणी का कारक है। हम्म। तो आप नॉर्थ में पन्ना गाड़ दो, बुध उचका हो जाएगा। आप वाणी देखो फिर कहाँ तक फैलेगी। अच्छा। बिल्कुल हो सकता है। मेरे को बुलाया हुआ है पन्ना पहनने के लिए। मैंने डाला हुआ है। अब एक और लॉजिक इसमें देखो क्या है। हाँ, पन्ना यहाँ डालते हैं, हाँ, छोटी उंगली में। यहाँ डाला है, तो कुछ ये भी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। अच्छा। पन्ना, अब बुध जहाँ जिसकी जन्म पत्री में बुध जहाँ प्लेस है, हम्म, मेरी जन्म पत्री में बुध शनि की राशि में बैठा है। हम्म, तो शनि क्या है? शनि है स्किल, और बुध है वाणी। हम्म। तो मैं अगर बुध को शनि की राशि में डाल दूंगा, तो ये स्पेसिफिक मेरे लिए उपाय हो गया। हाँ। जर्नल क्या है कि बुध की उंगली ये है, इसमें पन्ना डाल लो, ठीक है। लेकिन आपकी जन्म पत्री में कहीं बुध प्लेस है, हाँ। अगर उसी के माउंट पे, हम्म, ये माउंट है हथेलियों में, हाँ। उसी के माउंट पे जब बुध को प्लेस करेंगे, तब तो वो स्पेसिफिक रेमेडी है। तो स्टोन्स काम करते हैं? स्टोन बिल्कुल काम करते हैं। आज तक मैं भी नहीं पहनता था, हाँ। मेरे को भी 3 महीने हुए हैं, और इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। बस स्टोन ऑथेंटिक हो, हाँ। आजकल फेक है। फेक बहुत। नॉर्थ इंडिया में तो हम्म। 99% फेक चल रही है। साउथ में है कुछ जगह है जहाँ पे स्टोन ठीक मिलते हैं, जेम स्टोन अच्छे, क्योंकि महंगे तो होते हैं। हाँ, करेक्ट। महंगा ही डालना चाहिए तो डालना ही नहीं चाहिए। हम्म, 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 स्टोन काम करते हैं, है ना। ये स्टोन है पन्ना,
वो 5 लाख रुपए का है। तो अगर ऑथेंटिक होगा तो इसका असर दिखता है, इसका असर दिखेगा। किसी ने जैसे गुरु की राशि है, गुरु की राशि में जैसे ही पुखराज धारण किया और पुखराज की क्वालिटी डाउन है, फैल जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, अच्छा। है ना। ज्ञान नहीं बढ़ेगा, वो वेट बढ़ जाएगा। और वहीं थोड़ा ऑथेंटिक पुखराज डाला है, सिस्टमैटिक तरीके से डाला है, तो वो फिर नॉलेज को बढ़ाता है। सो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है, अगर मेरे को, है ना, जैसे मैंने बोला बिलियनियर फॉलो करते हैं वास्तुशास्त्र, अगर मेरे को एक ड्रीम हाउस बनाना है या मेरे को बिलियनियर बनना है, मैं मिलियनियर हूँ, ऐसी कोई डायरेक्शन भी होती है घर की कि भाई मेरा घर इस डायरेक्शन में होना चाहिए और तभी मेरे को दूसरा मुकाम मिलेगा या बेहतर हो जाएगा? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी ने सुना है और सब लोग उसको खुले दिल से अपना रहे हैं कि हाँ। काम करता है। हाँ हाँ। मेरा ये मानना है, अगर आपकी इच्छा को वास्तु की रेमेडीज से घर में इंस्टॉल कर दिया जाए तो आपके सबकॉन्शियस में वो पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको उस मुकाम पे पहुंचना है। बिल्कुल। आपकी कोई इच्छा है कि ड्रीम हाउस लेना है, हाँ। तो आप अपने पश्चिम में एक विलेज सीनरी लगा दो, अच्छा। वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल है वास्तु, हाँ। बिल्कुल इजी है। पश्चिम दिशा को बैलेंस करो, अपनी एक विश लिस्ट वहां लगा दो, थोड़ा सा अफर्मेशन कर लो, 40 दिन के अंदर वो धरातल पर आनी शुरू हो जाएगी। सो ये जो लोग आजकल मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं, ये भी एक तरीके का वास्तु के अराउंड मैं बोल सकता हूँ? देखो, बहुत सारे लोग अफर्मेशन भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। क्या सबका हो रहा है? हाँ। नहीं हो रहा। हाँ। उसी का हो रहा है जिनके घर में पंच तत्व संतुलन में है। अगर बॉडी के अंदर संतुलन में है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, घर के अंदर संतुलन है उनका तो वो बिल्डिंग समृद्ध है, वहां पैसा आकर्षित होता है। अगर किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है ना, या पैसा नहीं आ रहा है, या फिर रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, फैमिली में रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो रहे, उससे भी आप बता सकते हो कि किसका वास्तु क्या इम्बैलेंस्ड होगा? कि अगर मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई आपका शायद नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट या XYZ जगह ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपने 3 चीजें पूछी, हेल्थ, हाँ, फाइनेंस, पैसा और और रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। करेक्ट। तो हेल्थ को लेके चलते हैं। घर के सेंटर में खड़े हुए कंपास चेक किया, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को देखा, अगर वहाँ पर स्टोरेज है, येलो कलर है, किचन है या टॉयलेट है, तो हेल्थ इशू 100% घर के अंदर है। सभी चेक कर सकते हैं। फाइनेंस, पैसा, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में जिसके भी घर में टॉयलेट बना हुआ है उसकी मनी ब्लॉकेज है। किसी ने फैक्ट्री के अंदर लेबर के लिए साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाए हैं तो उसकी मनी ब्लॉक है। जिसका साउथ ईस्ट में ब्लैक या ब्लू कलर है उसकी भी पैसे की दिक्कत हमेशा बनी रहती। अब आते हैं रिलेशनशिप। हाँ। रिलेशनशिप साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में जैसे ही ग्रीन कलर ऐड करते हैं, कोई प्लांट भी रख दे तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। एक छोटा सा एक किस्सा है, वो याद आया बात करते हुए। अच्छा। मैं और मेरा साथी, वो IAS ऑफिसर है और उसकी वाइफ वो भी क्लास 1 ऑफिसर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। दोनों की लव मैरिज है ना। तो वो कहते थे यार क्या है ये वास्तु हमें तो समझ में आता नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने तो कभी किस चीज को नहीं माना, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरी वाइफ भी अच्छी है, एक बेटी है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ। तो मेरे को क्या जरूरत है वास्तु मानने की? क्या ये काम करता है या बेवकूफ बनाता दुनिया को? हाँ। उनका काम तो करता है। मगर आपकी लव मैरिज हुई है, खूब लव है दोनों के बीच में। हाँ। एक थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए। हाँ। एक ग्रीन कलर का बल्ब हाँ। साउथ वेस्ट में लगा दिया। अच्छा। अब साउथ वेस्ट वास्तु में रिलेशनशिप की जोन है, अर्थ एलिमेंट है, ग्रीन कलर एयर एलिमेंट है, पौधे को दिखाता है। मैंने अर्थ एलिमेंट में एयर को प्लेस किया तो एयर क्या करती है, अर्थ को फाड़ती है, तो रिलेशनशिप में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। हाँ। तो मैं बात करते करते वो बल्ब वाला मैं भी भूल गया। हाँ। 1 महीने बाद फोन आता है, हाँ।
मतलब भाई पता नहीं क्या होगा, वो घर गई हुई है और अपनी ईगो पे बैठी है कि मैं नहीं आऊंगी, तू लेने आएगा तो आऊंगा, अब मैं भी नहीं जा रहा लेने। अच्छा। तो एक मतलब क्या हुआ यार, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है, 5 साल शादी को हो गई, कभी ऐसी बात ही नहीं आई। हम्म। मैं कहा साउथ वेस्ट में जो ग्रीन कलर का बल्ब लगा है ना उसको हटा दे, कल ही आ जाएगी। तो उसने हाँ। तब ये एक्सपीरियंस किया। तो हाँ। मतलब ये हमारी तो आपस में दोस्त हम्म। थे, तो एक थोड़ा सा वो एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। हाँ। जो नहीं मानते हैं वो अपने नॉर्थ ईस्ट में मिट्टी के बोरे भर रख दें, 7 दिन के लिए रख दो, हम्म। दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। अच्छा। अगर ये ऐसे काम करता है, हम्म। वहीं नॉर्थ ईस्ट में एक ओम का सिंबल लगा दो, हम्म। नेचर हेल्प करती है अच्छा। कि बेटा इस काम को होना ऐसे नहीं ऐसे कर। हाँ। सपने भी दिखते हैं, सपनों में समाधान दिखते हैं, ये वास्तु है। अच्छा। तो बिल्कुल हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, जैसे ही नॉर्थ ईस्ट, हम्म। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को बैलेंस करते हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत बढ़िया रहती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं घर के अंदर। तो ये 5 शरीर हैं, वो तभी संतुलित होंगे जब इन्वायरमेंट में 5 तत्व यानी वास्तु ठीक होगा। ना तो फिर न्यूमरोलॉजी काम करती, ना ज्योतिष काम करता। सबसे ज़रूरी है शरीर ठीक रहे, करेक्ट। और शरीर में जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण होती हैं, शरीर की ऊर्जा भी बनी रहती है, इंट्यूशन भी अच्छी आती है, इंसाइट भी अच्छे आते हैं जब बिल्डिंग में महावास्तु अप्लाई होता है। अब हम दिसंबर में बैठे हैं आज, है ना, 2026 बस आ ही गया है, 2025 अलविदा कहते हैं। 2026 हर एक इंडियन के लिए कैसा होने वाला है? क्या चीजें चेंज होने वाली है? कौन से प्लैनेट्स चेंज होने वाले हैं? 2026 2026 करेक्ट। यानी कि 1 नंबर बन गया ना। सूर्य, सूर्य राजा है ग्रहों में। सूर्य के चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है, यहाँ तक कि हम भी उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो जो सूर्य वाले व्यक्ति हैं, एक तो वो चमकने शुरू हो जाएंगे, है ना। अच्छा। हाँ, जो झूठे हैं, मक्कार हैं, जो गलत काम करते हैं, हाँ। सूर्य राजा उनको सजा देता है। तो जो ऑथेंटिक नहीं है, उनके धंधे चौपट हो जाएंगे। जो ऑथेंटिक हैं वो चमकेगा। तो बहुत सारे ब्रांड बनने वाले हैं। अपना भारत भी चमक ही रहा है। हाँ। जहाँ राम बन गए, जो स्वयं सूर्यवंशी हैं, तो राम की तरफ झुकाव लोगों का बढ़ जाएगा 2026 में। अयोध्या में बहुत विजिट होंगी, क्योंकि सूर्यवंशी हैं, सूर्य का समय है। हाँ। जो राजा फिलहाल अभी है, वो प्राइम मिनिस्टर, उसको भी पावर मिलेगी। हमारा देश भी समृद्ध होगा, और देश में बहुत सारे लोकल ब्रांड बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो 2026 में सूर्य चमकने वाला है। जो सच्चे हैं उनके लिए बेस्ट है। जो गलती कर रहे हैं, कुछ झूठ मक्कारी करके काम कर रहे हैं, उनके लिए सजा का समय आ गया। तो अभी झूठों की दुकान बंद होंगी। या तो वो अपने आप को सुधार लें, अच्छे से पढ़ाई करें, रिसर्च करें, लोगों की मदद करें, बहुत बढ़िया हैं, या फिर धंधा चेंज सजा कर के लें। लिए तैयार हो जाओ है तैयार हो 2026 में। सूर्य आने वाले, राजा आने वाला है। एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि साइंस तो नहीं है भाई एस्ट्रोलॉजी, है ना, हमारी साइंस कुछ और कहती है, एस्ट्रोलॉजी कुछ और कहती है। क्या ऐसा है, या साइंस, एस्ट्रोलॉजी में साइंस भी है? ज्योतिष साइंस नहीं है, ये बियॉन्ड साइंस है। ज्योतिष बस है। जैसे हमारी ब्लड रिपोर्ट होती है, हाँ। ऐसे ही हमारी बर्थ रिपोर्ट भी होती है ना। अब ब्लड रिपोर्ट में गलत सही क्या, कुछ चीज़ें बढ़ गई, कुछ चीज़ें घट गई, उसको संतुलन करने के लिए डॉक्टर दवाई लिख देता है। तो ऐसे ही बर्थ रिपोर्ट है। नवग्रह, 12 राशियां और 12 बॉक्स। वे नवग्रह उन 12 बॉक्सेस में कहीं बैठे हैं, सब यूनिक हैं। वो एक नक्षत्र में बैठे हैं, वो भी यूनिक है। वो जैसे पैदा हुआ है वो परफेक्ट है। अब हमारा जो सनातन ग्रंथ है, जो गुरुकुल पद्धति कहती है, वो क्या कहती है कि व्यक्ति जैसा पैदा हुआ है, जिस समय पैदा हुआ है, जिस डेट को पैदा हुआ है, जिस स्थान पे पैदा हुआ है, वो नियति है। और नियति में कभी गड़बड़ नहीं होती। हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो परफेक्ट होता है। जिसका सूर्य अगर तुला राशि में नीच का भी बैठा है, तो नियति ने निर्धारित किया है
नियति क्या है? एक हर आत्मा शरीर लेती है अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए। हर आत्मा का एक विजन है। जब तक वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वो बार बार जन्म लेती है। अच्छा। जब वो सिद्ध कैसे होगा? जन्म पत्री में जो प्लेनेट जहां बैठे हैं, उस प्लेनेट के हिसाब से ही व्यवहार करना। आप अपनी विजन तक, अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। नेविगेशन है ज्योतिष। आपको कहाँ रुकना है, कहाँ टोल टैक्स आएगा, शनि की भी दशा आएगी, कहाँ पर कुछ हो सकता है, पंचर भी हो जाए गाड़ी, है ना। इसका मतलब क्या है कि किसी प्लेनेट ने हिट भी मारेगा। करेक्ट। तो वो इसका मतलब ये है कि रूपांतरण का समय, ट्रांसफॉर्मेशन। किसी पीड़ा के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। Correct. एक नारी भी नारी तभी होती है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है। तो जो पीड़ाएं आती हैं लाइफ में, एस्ट्रोलॉजिकल हम उसको देख पाते हैं कि भाई 8th बॉक्स से रिलेटेड समय शुरू हो गया है, तो Correct. थोड़ा पीड़ा आएगी। तो पीड़ा को ट्रांसफॉर्मेशन के वे में लेना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरी अभी 8th बॉक्स में मंगल है, तो जैसे ही मंगल का समय शुरू हुआ, तो मैंने क्या पीछे रिकॉर्ड में क्या देखा, जब जब मंगल आया है, इसने यार कुछ किया है गड़बड़, है ना। कभी ऑपरेशन कराया, कभी कोई दुर्घटना कराई, कुछ ना कुछ चलता ही रहा। लेकिन अभी मंगल मेरा पूरा हुआ है। इस मंगल अब कंसल्टेंट की भूमिका आती है यहाँ पे। इसमें क्या हुआ, जैसे ही मंगल आया, तो मंगल क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, बॉडी को पेन देना है, ट्रांसफॉर्मेशन देना है। तो मैंने एक स्पोर्ट अकेडमी ज्वाइन कर ली, और वह इतना पसीना निकाला, जैसे ही मंगल आया ना, बॉडी एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई, और इतना काम आया मंगल के टाइम में। मतलब मैं ये मानता हूँ मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया टाइम मंगल का था। एकदम से माइंड चेंज हो गया। जिन चीज़ों को नहीं मानता था, वो ऑथेंटिसिटी आ गई उसकी, और बहुत ही मंगल हो गया। वाह। मंगल ने मंगल कर दिया। तो शादी और रिलेशनशिप में अगर फेलियर है, तो वो भी एस्ट्रोलॉजी में पहले पता चल जाता है? जैसे लोग कुंडलियां मिलवाते हैं और ये सब करते हैं, वो भी पहले पता चल जाता है? पता लग जाता। अच्छा। पता लग, जैसे 7th बॉक्स होता है शादी का, विवाह का। 7th बॉक्स में कोई भी नेगेटिव हिट लगे, तो इसका मतलब वहां विवाह में कोई दिक्कतें आएंगी। लेकिन इसमें मेरा ये मानना है, अगर आप अपने साउथ वेस्ट को ठीक कर लेते हो, तो 7th बॉक्स में लगने वाला नेगेटिव हिट भी नलिफाई हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल। तो मतलब अगर किसी की कुंडलियां नहीं भी मिली हैं और आपने वास्तु के हिसाब से उसको बैलेंस कर दिया, तो चीजें ठीक रहेंगी? ठीक रहती हैं, बिल्कुल ठीक रहती हैं। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, जिसका लगन में कोई एक राशि है, और जो उसका पार्टनर है उसकी राशि 8th बॉक्स में है। तो दो घटनाएं होती हैं उन दोनों के जीवन में, या तो बहुत गहरा प्रेम होता है, या एक को हेल्थ इश्यू हो जाएगा। अच्छा। है ना। तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि ये गलत है। लेकिन जैसे ही उनके साउथ वेस्ट को, उनके बेडरूम को, उनकी प्रकृति के हिसाब से बेडरूम दिया, तो उन दोनों में प्रेम भी रहा और वो स्वस्थ भी रहे। तो मेरे पास है 12-13 कुंडलियां ऐसी हैं जिनमें ये था कि इनके गुण भी मिलान अच्छे नहीं हैं, और इनकी पत्रियां भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन घर को संतुलित करते ही उनका जीवन अच्छा चल रहा है, बच्चे भी हैं, वो भी खूब तरक्की कर रहे हैं। वाह। तो मतलब डेस्टिनी एक आपकी है, जो कि मैं कह रहा हूँ कुंडलियों के हिसाब से है, लेकिन उसको आपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बैलेंस आउट कर दिया। बिल्कुल सही है। नियति, देखो सुख और दुख तो आते हैं, सबके जीवन में आएंगे। भगवान गीता में कहते हैं सुख और दुख गर्मी और सर्दी के जैसे हैं, ये सबके जीवन में आएंगे। कितना भी वास्तु कर लो, कितना भी ज्योतिष कर लो, कितना भी न्यूरोलॉजी कर लो, ये हिस्सा है जीवन का। देखो हमारी हार्ट बीट भी वो सिंबल ये बताते हैं, अप एंड डाउन, है ना। तो लाइफ में जब अप एंड डाउन नहीं होंगे, तो इसका मतलब हम डेड हैं। करेक्ट। तो ये जरूरी है। पीड़ाई मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, वो जीवन को और निखारती हैं। करेक्ट। और एस्ट्रोलॉजी उन संकेतों को बताती है। 2026 में ऐसी कौन सी राशि हैं जो आपको लगता है कि शाइन करेगी? मेरे पास जो भी आएगा वो साइन ही करेगा। देखो 2026 में ऑथेंटिक रहो, ईमानदारी से। जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, ईमानदारी से अपनी स्किल को निखारो, ईमानदारी से काम करो, बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे। वास्तु ठीक रखो, घर के पंच तत्वों को बैलेंस रखो, सुबह शाम थोड़ी एक्सरसाइज करो, जो जैसा भी टाइम लगे, स्वस्थ रहो, वेल्थ अपने आप आ जाएगी। रिच बनने के लिए कौन सा ग्रह होता है? पैसे का कौन सा ग्रह
और उसको कैसे बैलेंस और अच्छा कर सकते हैं? देखो, 9 के 9 ग्रह ही पैसा देते हैं और 16 की 16 दिशाएं ही पैसा देती हैं। व्यक्ति काम क्या करता है ये डिपेंड करता है कि उस हर व्यक्ति की रोटी किसी काम से आ रही है ना। तो फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट को काम कहाँ से आता है? नॉलेज से। तो नॉलेज क्या है? जुपिटर, गुरु। तो जुपिटर अगर अच्छा होगा तो ही वो कमा रहा है अपने ज्ञान से, अगर वो खराब होगा तो कमा ही नहीं सकता, वो फिर मजदूरी करेगा। शनि अच्छा होगा, वो लोगों से जुड़ेगा, सोशल हो जाएगा। तो जिसका जो वर्क है उससे रिलेटेड जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट से रिलेटेड जो दिशा है, उसको संतुलित करते ही वो व्यक्ति अपने कर्म में एक्सीलेंस पे आएगा। 2026 में अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 है ना, जितने भी नंबर्स हैं, अगर आप एक एक लाइन में अगर बता सकें कि भाई 2026 में एक नंबर के लिए कैसा रहेगा। भाई एक तो आपने बता ही दिया कि 2026 सूर्य का नंबर है और शाइन करेंगे सब, लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर आप एक एक लाइन में बता सके कि 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए कैसा देखो, रहेगा? 1 नंबर सूर्य। हम्म हम्म? सूर्य, अब मैं इसको ये बता रहा हूँ अपने 1 नंबर को एक्टिवेट कैसे करना है। सभी के लिए रेमेडी है और पक्का काम करती है। हाँ। सूर्य, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में एक सूर्य का सिंबल लगा दो, राम की फोटो लगा दो, उसका 1 नंबर एक्टिवेट होगा। उसकी आभामंडल में, उसका ओरा में वो बात आ जाएगी कि लोग उससे जुड़ेंगे। ठीक है। 2 नंबर मून। हम्म मून इमोशंस होते हैं, चंद्रमा का नंबर होता है। जो व्यक्ति केयर टेकर है, एचआर फील्ड में है, ह्यूमन रिसोर्सेज में है, जो केयर टेकिंग करता है या हॉस्पिटलिटी में है, हाँ। तो वो व्यक्ति अपने घर का नॉर्थ वेस्ट ठीक कर ले। अच्छा। जैसे ही नॉर्थ वेस्ट ओके होगा, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बना सकता है। अच्छा। वहाँ पे कृष्णा की फोटो लगा सकता है ध्यान मुद्रा में। वहाँ पे भागते हुए घोड़े रख सकता है, वो भी मून है। तो जैसे ही उसको ठीक करेगा, उसका 2 नंबर परफेक्ट, और वो अपने काम में एक्सीलेंस पे आएगा। 3 नंबर पे आते हैं जुपिटर, गुरु। गुरु ज्ञान है। तो ज्ञान नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वास्तुशास्त्र में इंसाइट देते हैं, ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो जिसका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस होगा, वहाँ ओम का सिंबल लगा दो तो नेचर आपको ज्ञान देगा। नेचर आपके ब्रेन में वो ऐप इंस्टॉल कर देगा जिससे आपकी फेम बढ़ेगा और पैसा घर में आएगा, ग्रोथ होगी। 4 नंबर राहु। अब राहु को दिशा दी गई है साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट, साउथ वेस्ट में एक लव बर्ड लगा दो। अच्छा। जिससे जुड़ोगे वहीं आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा। अब ये लड़का लड़की का मामला नहीं है, प्रेम का मतलब। हाँ, समझ गया। और 5 नंबर बुध। बुध है नॉर्थ। नॉर्थ में एक ग्रीन सीनरी लगा दो, उसका 5 नंबर एक्टिवेट होगा। 6 नंबर वीनस, शुक्र। एक हंस सुंदर सा साउथ ईस्ट में रखने से वो 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। या माँ लक्ष्मी की बढ़िया सी प्रतिमा साउथ ईस्ट में लगाने से उसका 6 नंबर एक्टिवेट होगा। उसको जो भूख लगी हुई है पैसे की, वो मिट जाएगी। अब 7 नंबर है केतु। केतु सेंटर और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं। तो केतु का मतलब है वो जितने भी रहस्यात्मक है चीजें हैं, जो हिडन है, जो मिस्टिक जितनी भी साइंसेस हैं, वो केतु उसको बर्न करता है। और उसके लिए नॉर्थ ईस्ट को चेक करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ओम का सिंबल उसी से हो जाएगा। नहीं तो सेंटर के अंदर एक कछुआ रख सकते हैं। अच्छा। है ना, तो उसको एकदम से इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में ओम का सिंबल लगाने से भी केतु एक्टिवेट हो जाता है। और केतु के लिए सबसे बढ़िया होता है गणेशा। जो गणेश की आराधना करता है उसकी बुद्धि बड़ी हो जाती है, क्योंकि सिर बड़ा है ना उसका। हाँ। तो उसकी बुद्धि बड़ी हो जाती है। 8 नंबर शनि। शनि की दिशा है पश्चिम दिशा, और सबसे सुंदर दिशा है, जो मेरी फेवरेट दिशा है। अच्छा। जैसे ही पश्चिम बैलेंस होता है, वहां पर मित्र नाम का एक देवता है। शनि का व्यक्ति सबकी बहुत ध्यान से सुनता है। वो व्यक्ति तटस्थ रहता है, सबकी सुनता है, सब उससे बात करना चाहते हैं, और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर लेता है। जो उसके मन में होता है वो पूरा होता है। जिसका 8 नंबर है वो बिल्कुल ना डरे, जो उसके अंदर स्किल है उस पर काम करे। पश्चिम दिशा में एक विलेज सीनरी लगा दे, आपकी स्किल
जिसके फायदे की है वो व्यक्ति आपके पास आ जाएंगे, ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। 9 नंबर मंगल। मंगल वाला व्यक्ति अगर एक्सरसाइज करनी छोड़ देगा तो उसकी फायर वीक हो जाएगी, अग्नि वीक हो जाएगी, उस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मंगल की दिशा पश्चिम, नो, दक्षिण दिशा। मंगल दक्षिण दिशा में वास करता है। जैसे ही दक्षिण दिशा को बैलेंस करते हैं, वहां पर लाल घोड़े की फोटो लगा सकते हैं, माँ काली की फोटो लगा सकते हैं। जैसे ही वो फोटो स्टेबल होंगी तो मंगल एक्टिवेट हो जाता है। हनुमान जी की भी लगा सकते हैं। अच्छा। साउथ में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी जैसे ही स्टेबल होते हैं, उस व्यक्ति का 9 नंबर परमानेंटली एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे मेरा नाम कृष्ण है ना, केस स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही और भी लोग हैं जिनका अलग अलग अल्फाबेट से नाम स्टार्ट हो रहा है, तो क्या उससे भी चीजें चेंज होती हैं, डिपेंड करती हैं? जैसे लोग बोलते हैं ना, एकता कपूर तो सिर्फ अपने के नाम से ही बनाती है सीरियल। ओके ओके ओके। देखो, किसी भी व्यक्ति का जो जन्म होता है उसको मून किस नक्षत्र में है वहां से एक अक्षर लिया जाता है। हाँ। तो हमारी सनातन पद्धति में आज भी गांव में लोग जाते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म फला टाइम पे हुआ है, तो हमारे बच्चे का नाम बता दो क्या है। एक 9th क्लास में एक चैप्टर भी आता है साइंस में, साउंड करके, उसमें बताते हैं कि आइसोस्कोप एक यंत्र है जिसमें हम कोई साउंड करते हैं किसी अक्षर का, तो वो एक फॉर्म लेती है, उसमें दिखता है। तो हम जैसे ही कृष्ण बोलते हैं तो एक तो वेव आप एक वेव बनती है और आपकी बॉडी को टच करती है। करेक्ट। मेरे अनुभव में ये आया है कि किसी व्यक्ति का नाम कृष्ण है और उसको वो कालू से प्रसिद्ध हो गया, तो उसने कालू के नाम से रेस्टोरेंट भी खोल दिए, उसके होटल भी चल रही है। कहने का मतलब है कि कौन सी वाइब्रेशन उसकी बॉडी को ग्रोथ दे रही है। ऑटोमेटिक नेचर में कोई व्यक्ति आता है परमात्मा के रूप में और उसका वो निक नेम रख देता है, जिससे वो उसी से प्रसिद्धि पा जाता है। करेक्ट। है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हल्दीराम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस निक नेम से ही फेम पा गई। करेक्ट। तो नाम का बिल्कुल फर्क पड़ता है। और हमारे गांव में ट्रेडिशनल ये देखते हैं, जब महिला की शादी होती थी तो उसका नेम चेंज कर देती थी शादी के टाइम। आजकल थोड़ा सा वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, लेकिन वो भी एस्ट्रोलॉजिकल होता था। अच्छा। कि ये बेटा, ये इसके आपके हस्बैंड का नाम ये है और आपका नाम ये है, तो इससे थोड़ा सा वाइब जो है ना मिसमैच हो रही हैं, तो आपका ये नाम रख देंगे तो ये दोनों की अच्छी रहेगी। तो मेरी दादी थी, उनका नाम कुछ और था, शादी के बाद कुछ और हो गया था, सब अच्छा रहता है। तो बिल्कुल नाम की जो फ्रिक्वेंसी बनती है उसका असर आता है। वो फ्रिक्वेंसी पहला अक्षर कहाँ से ले, वो मून जिस राशि में है, वो जिस नक्षत्र में है, तो पंचांग उस पद्धति को बताता है कि फला व्यक्ति का इस अक्षर से नाम रखो और इतने अक्षर का रखो। वहाँ न्यूमरोलॉजी काम करती है। अच्छा। कि इतने अक्षर का रखो। अगर कोई ब्रांड लिखना है, कोई नाम रख ही दिया किसी ने, अब रखें तो न्यूमरोलॉजी ध्यान रखो, लेकिन रख ही दिया है तो वहाँ एस मत करो, है ना, वहाँ वो भी अच्छा सा नहीं लगता है। अब उसमें क्या कर सकते हैं, मान लो कोई नाम रखा है और वो नाम का टोटल 3 नंबर बन गया और हमें कितना बनाना है, 5 बनाना है, तो 2 नंबर और जोड़ना है, तो कहीं ऐड कर दिया। तो ऐड कैसे करेंगे, महावास्तु आचार्य कैसे ऐड करता है, उस अक्षर को वाइट कर देगा मून के जैसा। अच्छा। तो उसमें 2 ऐड हो जाएगा और वो 5 नंबर जैसा इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। वाह।